नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने आरती की, पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुरी में दोपहर 1 बजे रथ में बैठेंगे भगवान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बैंक प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। बैंकों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सरकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। ईरान से 173 भारतीयों की देर शाम हुई वतन वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3 वायुसेना के विमान से आए भारतीय। 1 जुलाई को अमेरिका में होगी क्वाड की बैठक। क्वाड की बैठक में शामिल होंगे भारत समेत कई देशों के विदेश मंत्री। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बैठक में होगा शामिल। एससीओ सम्मेलन के दौरान राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच हुई खास मुलाकात। देश में अब तक 147 mm बरसात, सामान्य से 12% ज्यादा। आज सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट। हिमाचल, जम्मू में बादल फटने से 8 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रथ यात्रा पर शुभकामनाएं दी हैं और श्रद्धा और भक्ति का पावन उत्सव हर जीवन में आए सुख समृद्धि। जय जगन्नाथ। पीएम मोदी ने मंगल प्रार्थना की है। आज से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, उनकी ओर से बधाई दी गई। उन्होंने कहा हर जीवन में आए सुख और समृद्धि। पीएम की ओर से मंगल कामना की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का पावन उत्सव, प्रधानमंत्री की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हर जीवन में आए सुख समृद्धि, पीएम की ओर से विशेष कामना। श्रद्धा और भक्ति का उत्सव हर जीवन में आए सुख समृद्धि। प्रधानमंत्री की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर साझा किया भावनात्मक संदेश। भगवान श्री जगन्नाथ से की शांति और स्नेह की प्रार्थना। देश विदेश के भक्तों को राष्ट्रपति की शुभकामनाएं सामने आई हैं। रथ यात्रा को बताया ऐश्वर्या लीला का पर्व। दर्शन मात्र से मिलती है दिव्य अनुभूति। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की लीला को अद्भुत बताया। राष्ट्रपति ने विश्व में शांति और मैत्री की कामना की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
दिल्ली से खबर है जहां पर कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई खुशी। एससीओ समिट में चीन से हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद यात्रा बहाल होने का रास्ता साफ। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एससीओ समिट में चीन से हुई द्विपक्षीय वार्ता, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू। अहम जानकारी आपको हम बता दें। रायबरेली से खबर है, वर्षों से जमे एक ही तहसील में लेखपाल, सदर तहसील का मोह नहीं छोड़ पा रहे लेखपाल। तबादला होने के बाद फिर से सदर करवा लेते हैं ट्रांसफर। ऐसे लेखपालों पर नहीं हो रही कार्रवाई। एसडीएम सदर भी लेखपालों को नहीं कर पा रहे चिन्हित। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऐसे लेखपालों पर नहीं हो रही है कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सदर तहसील का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं लेखपाल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तबादला होने के बाद फिर से सदर करवा लेते हैं ट्रांसफर। केशवानंद शुक्ला हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। केशवानंद, पूरी जानकारी क्या है? ऐसे लेखपालों की पहचान नहीं हो पा रही है, ये वापस से अपना ट्रांसफर सदर करा लेते हैं, ऐसी जानकारी। पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सदर तहसील का है, जहां पे देखा जा रहा है कि लंबे वर्षों से जो लेखपाल हैं वो एक ही तहसील में जमे हुए हैं। उनका कई महीने पहले तबादला भी हो जाता है, लेकिन वो अपने जो सीट है उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो रायबरेली शहर के जो सदर तहसील है वहाँ पे काफी संख्या में जो लेखपाल हैं वो लंबे समय से यहाँ पे जमे पड़े हुए हैं। इस वक्त जो रायबरेली के सदर हैं उनकी तहसील नहीं कर पा रहे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि लंबे समय से कहीं और जमे होने के बाद लेखपालों के आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगता है, चाहे जमीन को लेकर के हो या कई मामले को लेकर के हो। लेकिन उस ओर भी जो आला अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो रायबरेली शहर के सदर तहसील में काफी ज्यादा व्याप्त है, क्योंकि लगातार लेखपाल जिस प्रकार वहाँ के लंबे समय से जमे हुए हैं उनके कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही जो है दूसरी तहसील में बदलाव किया जा रहा है, जिससे चलते जो है रायबरेली के जो सदर तहसील वो काफी ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है और कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर लेखपालों पे लगता हुआ नजर आता है। जी शुक्रिया केशवानंद, आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं रायबरेली से खबर।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रायबरेली में हुआ दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत। पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हुई। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के शहरी कौड़ी गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से मां बेटे की जान चली गई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के शहरी कौड़ी गांव की पूरी घटना सामने आई है। बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ट्रक से टकराकर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक और एंडेन गैस का भरा हुआ कैप्सूल टैंकर पलटा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर विभाग ने आग को काबू किया। सड़क पर बिखरे पेट्रोल ने आग पकड़ी। टैंकर की जद में आकर एक अन्य ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ। 2 लोग घायल हुए हैं। गाजियाबाद से अलीगढ़ आ रहा था टैंकर। गैस की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। देहात कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मानंद के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2 लोग घायल हुए हैं। गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहा था टैंकर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अमरोहा में दबंगों का कहर देखने को मिला है। महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। डिडौली क्षेत्र के गंगदासपुर गांव की पूरी घटना। महिला को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मचा। पीड़िता शबाना ने पुलिस से लगाई गुहार। डिडौली कोतवाली में दर्ज कराई तहरीर। पुलिस ने शुरू की जांच। जल्द होगी पूरे मामले में कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मीट फैक्ट्री में हादसा हुआ। 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तेज प्रेशर से ब्लड टैंक में गिरे मजदूर, टैंक में गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ओवरटाइम कर रहे थे मृतक मजदूर। फैक्ट्री हादसे से इलाके में हड़कंप मचा। थाना रुरावर क्षेत्र की घटना की जांच शुरू किए जाने की बात सामने आई है। टैंक में गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई। ओवरटाइम कर रहे थे मृतक मजदूर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना रुरावर क्षेत्र की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, ओवरटाइम कर रहे थे मृतक मजदूर। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फैक्ट्री हादसे से इलाके में मचा हड़कंप। थाना रुरावर क्षेत्र की घटना की जांच शुरू किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं, जहां महिला पुलिसकर्मियों पर टिप्पणी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिसकर्मियों पर टिप्पणी कर वीडियो वायरल करना भारी पड़ा। कान पकड़कर आरोपियों ने माफी मांगी है। आरोपी अमन समीर को नौचंदी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। माफ कर दो सर, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। नौचंदी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए हैं आरोपी। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। गिरफ्तारी के बाद इन्हें बढ़िया सबक सिखाया गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अमन और समीर को नौचंदी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बहराइच से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आम तोड़ने को लेकर युवक की पिटाई। बड़े पापा ने अपने ही भतीजे को बड़ी बेरहमी से पीटा। फावड़े के बट से सिर पर किया हमला। आम तोड़ने को लेकर बच्चों में विवाद हुआ था। घर से बुलाकर बेरहमी से पिटाई की गई। मटेरा के भगवानपुर का रहने वाला है युवक। मेडिकल कॉलेज में बच्चे का इलाज जारी है। थाना मटेरा इलाके के भगवानपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर, आम तोड़ने को लेकर बच्चों में विवाद हुआ था, जिसके बाद एक बच्चे की बड़ी बेरहमी के साथ पिटाई कर दी गई। यही लड़के लड़ाई किया और फिर उसका बाप ने उठा फलवा मार दिया। किसके बाप ने? और वही लड़के के, छोटे लड़के। इसके पापा ने मारा कि? उनके पापा बम्बई में, के बड़े अब्बा ने मारा, सांझी लब्बा। अच्छा, क्यों मारा? क्या विवाद हुआ था? वही आम के चक्कर में मार, लड़के लड़ाई किए और बनाए मार दिए।
क्या 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 सुनी हुई थी, हुआ क्या था, विवाद क्या हुआ था? अब कोई से लड़ाई नहीं भा, हम सब कोई हम अपने गाँव में रह रहा है। बिटिया हमारे तो ये चली गिरा खेत जोता ट्रैक्टर। लखनऊ से खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी को शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने पत्र लिखा। मुहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था के तहत पत्र लिखे जाने की बात सामने आई है। जुलूस को निर्धारित रूट से निकाले जाने की मांग की गई। अराजक तत्वों से सुरक्षा व्यवस्था की मांग हुई है। जर्जर रास्तों की मरम्मत व साफ सफाई की मांग की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, निर्धारित रूट से निकाले जाने की मांग की बात कही गई। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां ट्रक और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई। आगरा एक्सप्रेसवे के पास रिंग रोड पर हुआ भिड़ंत। घटना में कई लोग घायल हो गए। देर रात सड़क पर जाम लग गया। काकोरी थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। आगरा एक्सप्रेसवे के पास रिंग रोड पर हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। देर रात सड़क पर लगा जाम। तस्वीरें सामने आई हैं। काकोरी थाना क्षेत्र की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां कथावाचक हेमराज पर अभद्र भाषा का आरोप। भगवान के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग। एडवोकेट कुलदीप ने रखी लिखित शिकायत। हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दर्ज। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। कथा के दौरान हुई टिप्पणी पर बवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एडवोकेट कुलदीप ने लिखित शिकायत की है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दर्ज कर ली गई है। अहम खबर आपको हम बता दें।
अगली खबर लखनऊ से, जहां अवैध हुक्का बार पर पुलिस की छापेमारी, 2 आरोपी मैनेजर व सर्विसमैन को गिरफ्तार किया गया। अलीगंज के सेक्टर एफ में स्थित सेंटोरिनी कैफे पर कार्रवाई, मौके से हुक्का और इससे जुड़ी सामग्री भी बरामद हुई है। मैनेजर वैभव श्रीवास्तव और सर्विसमैन यश वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। हुक्का बार का लाइसेंस होने का लोगों को देते थे झांसा, लोगों को हुक्का में मिलाकर नशीले फ्लेवर्स भी सर्व होते थे और अवैध गतिविधियों को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। लखनऊ के अलीगंज पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी डीजीपी का जिले में अफसरों को निर्देश, जुलूस में नहीं दिखेंगे अस्त्र शस्त्र, धार्मिक आयोजनों में शस्त्र प्रदर्शन पर रोक, अवैध हथियार रखने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुहर्रम के लिए चिन्हित हॉटस्पॉट पर अतिरिक्त बल, जुलूस के नए रूट या परंपरा को अनुमति नहीं। हर कार्यक्रम की होगी वीडियोग्राफी, सीसीटीवी और ड्रोन से कड़ी निगरानी होगी। यातायात और संदिग्ध वाहनों पर रहेगी सख्त नजर। अहम जानकारी आपको हम बता दें, यातायात और संदिग्ध वाहनों पर नजर रहेगी। मुहर्रम के लिए चिन्हित हॉटस्पॉट पर अतिरिक्त बल की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जुलूस के नए रूट या परंपरा को अनुमति नहीं मिलने की बात सामने आई। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हर कार्यक्रम की होगी वीडियोग्राफी। सीसीटीवी और ड्रोन से होगी कड़ी निगरानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, यूपी डीजीपी का जिले के अफसरों को साफ निर्देश। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, आज निकलेगी पहली मुहर्रम का शाही जरी का जुलूस और मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह ने रणनीति बनाई है। देर रात पुराने लखनऊ में पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। डीसीपी वेस्ट और एडीसीपी ने किया पैदल मार्च। अहम जानकारी आपको हम बता दें,
जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता ने द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज का औचक निरीक्षण किया है। ये निरीक्षण आगामी पेराई सत्र 2025 से 26 की तैयारियों के अंतर्गत मिल में चल रहे मरम्मत कार्यों की समीक्षा के लिए किया गया था। निरीक्षण के दौरान मशीनों, मोटर, टरबाइन और इसके साथ ही सभी यंत्रों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कार्य होते देख डॉक्टर गुप्ता ने गहरी संतुष्टि जताई और चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक शादाब असलम व उनकी टीम को सराहना भी दी है। आज चीनी मिल में जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो रहा है उसमें देखा गया कि चीनी मिल पूरी डिसमेंटल कर दी गई है और इसमें जो रोलर्स हैं वो रोलर्स, एक रोलर इनका पूरा तैयार हो गया, उसको इनको फिटिंग कर दी, 6 रोलर्स की तैयारी की जा रही है। 3 रोलर हैं, रोलर वो गाज़ियाबाद भेजे गए हैं सही कराने के लिए और इनका चेन का काम लगभग 40% पूरा हो गया है। सभी मोटर्स हैं उतार के रख दी गई हैं, उनमें काम चल रहा है, कंटिन्यू सही हो रही हैं और लगभग ओवरऑल रिपेयर मेंटेनेंस का इनका 30% काम हो चुका है। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अलीपुर कला गांव में तेंदुए की दहशत एक बार फिर से देखने को मिली है। गांव के बाहर स्थित बबलू पुत्र जमील के घर के पास देर रात करीब 10 बजे तेंदुआ देखा गया। उस वक्त बबलू घर पर नहीं थे, लेकिन उनके बच्चों ने मौके की सूझबूझ दिखाते हुए तेंदुए की तस्वीरें मोबाइल में कैद कर ली। गौरतलब है कि गाँव में तेंदुए का दिखाई देना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार तेंदुआ गाँव में देखा जा चुका है, लेकिन वन विभाग अब तक उसे पकड़ने में नाकाम साबित हुआ। ग्रामीणों में भय का माहौल है और वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो रियल में उनको जी भर के देख रही हूँ मैं इसे, पर दिख क्यों ना रहा, कैमरे में साफ ना आ रहा है वो। ओ मैं चोरी का है वो, अब मैं दिखाई गई जल्दी देखो, चलते हुए बिल्कुल सॉफ्ट। ये कैसे जाएगा उधर गुजारे आए तो, मुझे तो बिल्कुल डर लग रहा। कोस पॉप होते उस तो रियल में उनको जी भर के देख रही हूँ मैं इसे, पर दिख क्यों ना रहा, कैमरे में साफ ना आ रहा है वो। अगली खबर बरेली से है, जहां पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज काशीपुर राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान हुए करीब 500 करोड़ रुपए के भूमि अधिग्रहण घोटाले के मामले में पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह पर की गई ईडी की टीमों ने बरेली में स्थित उनके आवास का ताला तोड़कर तलाशी ली। छापे में सोना, चांदी, नकदी और कई अहम डिजिटल दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिनेश प्रताप सिंह के कई राज्यों में करोड़ों की चल संपत्तियां हैं, जिनकी जांच अब एजेंसी कर रही है। जानकारी के मुताबिक घोटाले में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि दिखाकर गलत तरीके से मुआवजा भी लिया गया है।
और अगली खबर मुरैना से आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी मुरैना से सामने आ रही है। बिजली उपकेंद्र में गुंडागर्दी, मुरैना से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बिजली उपकेंद्र में गुंडागर्दी सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात बिजली कर्मचारी को लेकर बड़ी खबर। बिजली कर्मचारी एवं गार्ड के साथ दबंगों ने मारपीट की है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बिजली विभाग को 20,000 का नुकसान, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजली विभाग को 20,000 का नुकसान होने की बात सामने आई। मुरैना से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। शुभम, कंट्रोल रूम में घुसकर दबंगई की गई, मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। 20,000 का बिजली विभाग को नुकसान भी हुआ है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? इलाके की घटना है जहाँ पे एक बिजली केंद्र में जाके और जो वहाँ के लोकल बदमाश है उन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ की है और लोगों के साथ जो वहाँ के गार्ड हैं और वहाँ के जो बैठे हुए थे अधिकारी जो उनसे मारपीट की गई है, जिसमें बिजली केंद्र को कम से कम 20,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उसके बाद वहाँ पे जो करीबी लोग जो वहाँ के वीडियो बना रहे थे तो उनका जो मारपीट कर रहे थे उनने उनको धमकी भी दी है कि अगर वीडियो बनाया और वायरल की और रिपोर्ट करने गए तो चंबल में काट के फेंक दूंगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम खबर के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कंट्रोल रूम में घुसकर 2 विद्युत पैनल तोड़े जाने की बात सामने आई है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम गोरखपुर से बताते हैं। गोरखपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां 30 और 1 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यक्रम। गोरखपुर से खबर, 2 दिन में 3 कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 30 जून को एम्स के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगी। अहम खबर आपको हम बता दें, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में पहुंचेंगी। गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी आज दोपहर बाद आएंगे गोरखपुर। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी, गोरखपुर से राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। 30 और 1 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यक्रम। 30 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यक्रम, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर वाराणसी से आपको बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी वाराणसी से, जहां नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव आज। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव आज। पीएम मोदी भी वोटर हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर, नगर निगम कार्यकारिणी के 6 नए सदस्यों के लिए चुनाव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 111 मतदाता करेंगे मतदान। पीएम मोदी का नाम भी शामिल।
अहम जानकारी आपको हम बता दें, वाराणसी से खबर, कुल 12 सदस्यों में से 6 का कार्यकाल हुआ समाप्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है जालौन से, बड़ी जानकारी जालौन से आपको हम बता रहे हैं। जालौन से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर जालौन से, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जालौन का दौरा आज। बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मंत्री जालौन जिले के पिथौरा गांव का कर रहे निरीक्षण। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ललितपुर झांसी के बाद जालौन में चल रहा निरीक्षण, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, जालौन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा है, पूरी जानकारी क्या है उनके इस दौरे से जुड़ी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज तीसरा दिन है दौरे का। पहले दिन उन्होंने ललितपुर में निरीक्षण किया था, उसके बाद में झांसी में किया है और अब यहाँ जालौन में जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। पिथौरा गांव की में निरीक्षण किया है, वहां पर लोगों से बातचीत की है। इसके साथ ही साथ में ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर किस तरीके से लगातार जो है लोगों को पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर घर जल योजना के अंतर्गत लोगों को पानी दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो जल जीवन मिशन पूरी तरीके से उस काम को करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में पानी की व्यवस्था कितनी अच्छी है, कितनी शुद्धता के साथ में लोगों को पानी मुहैया कराया जा पा रहा है, उन सभी चीजों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस निरीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इस निरीक्षण में प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव मौजूद हैं, एमडी राजशेखर सिंह वो मौजूद है। इसके साथ साथ में कई अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जिले में और लगातार इस बात का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं कि बेहतर पानी की व्यवस्था लोगों को मुहैया कराई जा सके और लोगों को बेहतर जो है सुविधा मिल सके, पानी मिल सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जालौन जिले के पिथौरा गांव का कर रहे निरीक्षण, अहम जानकारी आपको हम बता दें। मंत्री जालौन जिले के पिथौरा गांव का कर रहे निरीक्षण, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी जिले के विधायक डीएम एसपी मौजूद, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।